चलिए सुनाते हैं गड़बड़दास और आपको भी चित्रकूट की यात्रा की वो अनुभूति। हमें पता चला कि हमारे साथ बाबा भी यात्रा कर रहे हैं, जो इंदौर से हमारे साथ हैं। छतरपुर से पहले हमारी गाड़ी बिगड़ गई, गर्म हो गई थी, इसलिए छतरपुर से 50 किलोमीटर पहले ही अलौकिक मंदिर में हमने स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया। तभी बाबा ने पूछा कि पंडित जी, शुक्र, राहु और चंद्र के विषय में कोई अलौकिक बात बताइए। हमने कहा बाबा, और गड़बड़दास तुम भी सुनो। चित्रकूट की यात्रा में ये अलौकिक वादियात आई। ये बात बहुत पुरानी है। कई सालों पहले हम गए थे राजस्थान, और राजस्थान में बहुत ही दिव्य यज्ञ किया था। पितृ शांति और रुद्र यज्ञ था। तभी हमारे यजमान ने अपने बेटे की कुंडली दिखाई थी। नाम था बलबीर। बलबीर 12वीं क्लास में पढ़ता था और उसकी कुंडली हमने देखी थी। उसकी कुंडली में शुक्र, राहु और चंद्र एक साथ में बैठे थे। यजमान ने हमसे पूछा था, गुरुजी, ये बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, इसके ग्रह नक्षत्र देखिए और कुछ बताइए। हमने कहा था, सुनो, ये बच्चा पढ़ तो लेगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर आपने इसको प्रेम लग्न करने का परमिशन दे दिया तो इसकी जिंदगी बहुत सुधर जाएगी। और अगर आपने प्रेम विवाह में बाधा डाली तो बालक की जिंदगी में तूफान आ जाएगा। उन्होंने कहा था, ऐसा अवसर आएगा तो गुरुजी हम आपको याद करेंगे। इसके भविष्य के लिए आपको जो करना हो आप करो। और हमने उनका विधान किया था। लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। ऊंची पढ़ाई पढ़ने के लिए बालक जयपुर गया। बलबीर जयपुर पहुंचा। वहीं पर उसकी दोस्ती एक बंसरी नाम की लड़की से हो गई। बंसरी पढ़ने में बहुत होशियार थी। बलबीर भी कोई कम न था। देखने में मनमोहक मूरत थी उसकी, कृष्ण कन्हैया जैसा लगता था। बंसरी ने स्वयं ही इससे दोस्ती की थी। दोस्ती आगे चली थी। मन में कोई पाप न था, न वासना थी, अलौकिक प्रेम था। 2 साल के बाद बलबीर ने कहा, बंसरी, हम शादी कर ले में तो कैसा रहेगा। बंसरी ने कहा था, दोस्ती को प्यार मत समझो। तुम पढ़ने में कच्चे हो और मैं बहुत बड़े घर की लड़की हूँ, तुम गरीब घर के लड़के हो। मेरे पिता कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि हम दोनों की शादी हो। इसलिए बात दोस्ती तक ही सीमित रखो और मुझे पाने की आशा छोड़ दो। इतना कहकर बंसरी तो अलग हो गई, लेकिन बलबीर बंसरी को भुला न सका। पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव आ गया। बंसरी की शादी हो गई। इधर उधर घूमता रहा। अंत में मिलिट्री में भर्ती हो गया, सिपाही बन गया, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं। अनेक जगह पर ड्यूटी करने के बाद जब सरहद पे आया तो सरहद पे
उसके जो मेजर थे उसकी पत्नी बनकर आई थी बंसरी। मेजर साहब के घर आना जाना होता था, बंसरी से बातें भी होती थी। मेजर साहब को बता भी दिया गया था कि ये जो बलबीर है ये हमारे क्षेत्र का है, हम इससे पूर्व परिचित हैं। मेजर साहब की विशेष कृपा बलबीर पर बनी रहती थी। युद्ध छिड़ गया, कल महायुद्ध में जाना है। जब ये पता चला बंसरी को, बंसरी ने बलबीर को बुलाया और कहा कि पुरानी दोस्ती की खातर मैं अपने सुहाग की जवाबदारी तुम्हें सौंपती हूं, और अगर मेरे स्वामी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, इसलिए छाया की तरह मेरे पति के आसपास रहना। और बलबीर ने स्वीकार किया था। महायुद्ध हुआ, मेजर का सीना गोलियों से छल्ली हो गया। मेजर जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा, आंख से आंसू आ रहे थे। उसने कहा, बलबीर जल्दी से मुझे घर ले चलो, मुझे बंसरी को बहुत कीमती बात बतानी है। सिपाही अपने कंधे पर मेजर की लाश लेके दौड़ता हुआ जीप तक आया और जीप में उनको बिठाकर सीधे घर ले गया। लेकिन मित्रों, रास्ते में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सिपाही कांपते हुए शरीर के साथ बंसरी के सामने मेजर की लाश रखी और बंसरी ने चीख, बड़ी जोर से बंसरी चीखी थी और सिपाही की तरफ देखा था, बलबीर की तरफ देखा था और कहा था, बलबीर क्या तुमने मेरे साथ दगा किया? मुझे पाने की चेष्टा में क्या तुमने मेरा सुहाग उड़ा दिया? ऐसे गंदे वचन सुनते ही बलबीर जमीन पर बैठ गया था, अपनी राइफल अपने दाढ़ी के नीचे लगाया था और फायर कर दिया था, वहीं पर गिर गया था। बंसरी दौड़ती आई, ये क्या किया बलबीर? बलबीर ने कहा था, इस जन्म में मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इतना गंदा नहीं कि तेरा सुहाग में उड़ा दूं। बंसरी माफी मांग रही थी, बलबीर मर गया था। तो मित्रों, शुक्र और चंद्र और राहु जब प्रेम करता है तो अलौकिक प्रेम करता है। मैंने अघोरी बाबा को बताया, गढ़पड़दास को बताया, आप लोगों को भी बताया। छत्रपाल सिंह की इस नगरी में छतरपुर से 50 किलोमीटर पहले ये कहानी, ये हकीकत, ये अनुभव आपको बताया। ऐसे ही अनुभव जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जय भोले।